आज की प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। आज हम पिक कर रहे हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर से। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बेसिकली इस नंबर को अगर हम देखें तो ये हमें एक नंबर गिवन है जिसमें हमें कुछ एक तरीके का मैथ्स करना पड़ेगा। लेट्स सी द मैथ्स। तो इस एग्जाम्पल में हम इस नंबर को ही ले लेते हैं 153 को ही। तो अगर हम इसे देखना शुरू करें तो लेट्स से 153 है, तो हम इसकी सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसके पास कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो अगर हम इसके डिजिट्स काउंट करें तो डिजिट काउंट इसका जो हमारे पास आता है दैट्स 3। तो डिजिट काउंट हमारे पास आया इसका 3, राइट। बेस्ड ऑन दिस हम इस नंबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं डिजिट बाय डिजिट। तो 153 को डिजिट बाय डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम 153 का मॉडुलस 10 कर लेते हैं, राइट। तो मॉडुलस 10 करेंगे अगर इसका तो 153 10 और यहाँ 1 10 पिक किया, 53 आया विच इज़ 553 हमारे पास यहाँ पर आया। तो दिस 3 इज़ अ रिमाइंडर पार्ट, यानी कि हमारे पास एक डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गई। तो व्हाट वी गेट 3 हमारे पास एक्सट्रैक्ट हुआ, और जब हमारा डिजिट काउंट है 3 तो इसलिए हम 3 का क्यूब कर देंगे एंड वी गेट 27 हमारे पास आ जाएगा। अब इसी के साथ साथ अगर हम इसके अगली डिजिट एक्सट्रैक्ट करने जाए तो 153 को स्मॉल करने के लिए डिवाइड बाय 10 कर देते हैं। व्हेन वी डू दिस डिवाइड बाय 10 तो इट इज बिकम 15, ये बन जाएगा। 15 का फिर मॉडुलस 10 करेंगे तो 15 का मॉडुलस 10 करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का फिर से क्यूब करेंगे तो वी गेट 125। तो इनको आपस में प्लस कर देंगे तो एक्चुअली व्हाट वी गेट 152, राइट। और अब मेरे पास जो लास्ट डिजिट है विच इज़ 1, तो 15 डिवाइड बाई 10 फर्दर करेंगे तो वी गेट 1। तो 1 का भी क्यूब करेंगे, और क्यूब हम इस वजह से करेंगे डिजिट का काउंट ही हमारे पास 3 है। तो वी गेट 1 और इसको प्लस करेंगे तो वी एक्चुअली गेट 153। तो वापस वही 153 आया। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो जो ओरिजिनल नंबर है और जो रिजल्ट हमारे पास है इट्स सेम, तो इट्स एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो दिस इज़ द लॉजिक। तो आप इसे ट्राई करें, पहले पॉज करें वीडियो को, जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ, उसके बाद हम मिलते हैं इसे देखने के लिए। तो अब इसके अप्रोच देख लेते हैं तो जस्ट टू सॉल्व इट। तो यहाँ पर से सबसे पहले यहाँ पर वो नंबर ले लेते हैं। तो आई जस्ट टेक इट इंटीजर नंबर 153। मैंने यहाँ पर 153 एज अ नंबर पिक किया सिमिलर, और सबसे पहले आई नीड टू जस्ट काउंट अ डिजिट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले काउंट करके आऊँगा इसके डिजिट्स को, कितने डिजिट्स है इसके पास। और काउंट करने के लिए डिजिट को मेरे को उस नंबर को छोटा करना पड़ेगा, तो ये ओरिजिनल नंबर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई नीड टू जस्ट मेक अ कॉपी ऑफ दिस नंबर। तो मैंने इसकी कॉपी यहाँ पर क्रिएट करी, यहाँ पर मेरे पास कॉपी क्रिएट होती है, एंड देन आई स्पेसिफाई वाइल। तो मैंने यहाँ पर लिखा वाइल एंड कॉपी नॉट इक्वल टू 0। इसे तब तक करते हैं जब तक कि कॉपी 0 नहीं हो जाती। ये हमने देखा था यहाँ पर, जब तक हम उसे ब्रेक करते जाएंगे जब तक वो 0 हो जाएगा, कि 1 को भी फर्दर डिवाइड बाय 10 करेंगे और वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से वी सिंपली डू एक काउंट प्लस प्लस करके एक वेरिएबल लेते हैं। इनिशियली उसकी वैल्यू काउंट 0 कर देते हैं ताकि हम डिजिट्स काउंट करके आ सके, और फ्रॉम हेयर वी सिंपली डू CPY इक्वल्स टू CPY डिवाइड बाई 10, ताकि नंबर इससे क्या होता जाए, हम बोले मेक कर लेते हैं, मेक नंबर स्मॉल, इससे नंबर छोटा होता जाएगा। और ऑफ कोर्स व्हाट वी गेट दिस काउंट हमारे पास आ जाएगा। रन करेंगे तो वी गेट डिजिट काउंट, ये 3 मेरे पास आ गया। अब जो डिजिट काउंट मेरे पास आ जाता है यहाँ पर से, तो अब मुझे बेसिकली क्या करना है, इसमें से एक एक डिजिट को निकालना है। 153 में से एक एक डिजिट को निकालेंगे। अगेन फिर वो नंबर डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए CPY इक्वल टू नम दोबारा कर लेते हैं। इसको दोबारा से इनिशियलाइज करते हैं। दोबारा से इनिशियलाइज करने के बाद इसमें से एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसे भी कब तक करते हैं, जब तक कि नंबर 0 नहीं आता। तो फिर से वही सेम लूप लिखते हैं, वाइल CPY नॉट इक्वल टू 0, और इसमें से एक एक डिजिट निकालते हैं। तो इंटीजर डिजिट इक्वल्स टू CPY मॉडुलस 10 करते हैं, तो वी गेट अ सिंगल डिजिट। ये डिजिट मेरे पास थे। अब इस डिजिट का मुझे करना है क्यूब। तो आई सिंपली डू मैथ डॉट पावर करते हैं डिजिट जो भी हमारे पास, और हमें बेसिकली क्या करना है, क्यूब कहाँ से है, काउंट से। तो मेरे पास यहाँ उस डिजिट का क्यूब मैं कर दूंगा। तो 3 मेरे पास है, तो 3 का क्यूब यानी 3 यहाँ पर काउंट किया तो 3 का क्यूब 3 हो जाएगा, और उसको मैं कहीं रिटेन करूँगा। तो आई डू इंटीजर सम इक्वल टू 0 नाम से वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ लिखते हैं सम इक्वल टू सम प्लस। ये बात हमें यहाँ समझ में आई थी कि जो भी हमारे पास रिजल्टेंट आएगा उसे हम कहीं रिटेन करेंगे ताकि हम अगले वाले से रिजल्टेंट क्या उसे प्लस कर सकें। दैट्स वाई जस्ट मेंटेन अ सम। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेथड डॉट पावर हमें डबल देता है, तो आई नीड टू जस्ट टाइप कास्ट इंट कर देते हैं इसे, और उसके बाद उस नंबर को छोटा करते जाते हैं। तो वी सिंपली स्पेसिफाई CPY डिवाइड बाई 10 ऐसा कर देते हैं, तो वो नंबर छोटा होता जाएगा इससे। अब जो भी रिजल्टेंट आएगा तो वी जस्ट चेक इट आउट। अगर वो नंबर, जो नंबर ओरिजिनल नंबर है और जो सम होके नंबर आया है, अगर ये दोनों सेम आते हैं तो वी कॉल इट एज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, इसे बोलना शुरू करते हैं। तो दिस इज वी कॉल इट एज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अदरवाइज हम इसे बोलेंगे
नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो हम उसे नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोल देंगे। अगर वो ऑरेंज नंबर के बराबर आता है तब ऐसा करके आप आएंगे, रन करते हैं। इट इज सेइंग कि ये 153 का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है और ये काउंट था, इसे कमेंट कर लेते हैं, राइट। तो रन किया एंड इट्स सेइंग इट्स एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो अगर लेट्स से हम 100 लिखते हैं, क्या 100 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है? तो इट्स सेइंग नो, इट्स नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और क्यों नहीं है ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? क्योंकि अगर हम 100 को देखना शुरू करें, लेट्स से इफ यू जस्ट चेक आउट 100, तो 100 पे भी डिजिट 3 है, तो 0 का क्यूब करेंगे 0 ही आएगा, फिर 0 का क्यूब करेंगे 0 ही आएगा, और 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, इन सब का प्लस करेंगे तो 1 आएगा। तो इट इज़ नॉट सेम एज 100, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है।